माँ, मेरी यूनिवर्सिटी से फीस का कुछ ज्यादा ही तकादा हो रहा है। आप एक काम करो, आप मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भर दो। बाकी शादी की बात रही तो शादी कौन सा हमारे घर में ही है, चाचा जी के यहाँ शादी है। मैं वहाँ कुछ भी पहनकर चली जाऊंगी। बेटा, तू कितना सबके बारे में सोचती है। तू शादी में पुराने कपड़े पहनेगी? हाँ माँ, कोई नहीं, मैं पुराने पहनकर भी खुश हूँ। अभी ज्यादा जरूरी हम बहनों की यूनिवर्सिटी की फीस है। शादी में तो हम हल्के फुल्के तैयार होकर भी जच जाएंगे। क्यों दीदी? बिल्कुल भी नहीं। अरे चाची जी के घर शादी है, मतलब कि मैं मेन कैरेक्टर हुई और मैं खूब अच्छे से बनकर संवर कर जाऊंगी। मैं तैयार होने में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी माँ। आप मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा कर लाना, और रही बात फीस की तो वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है भरने की। मैं उसकी जरा भी टेंशन नहीं लूंगी। दीदी क्यों? आप किसी भी बात को नहीं समझती हो। हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। बस स्वरा, मुझे तुझसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ, मुझे शादी के लिए भी कपड़े चाहिए और मेरी फीस भी भर देना। इन दो चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। वैसे भी यही तो दिन होते हैं जीने के। राजेश्वरी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। राजेश्वरी और स्वरा दोनों बहनें थीं। दोनों के माँ बाप ही गरीब थे, लेकिन ऐसे में भी दोनों बहनों में काफी अंतर था। एक तरफ राजेश्वरी थी जो कि बड़ी होने के बावजूद भी अपने घर की कोई परेशानी नहीं समझती थी। उसे हर चीज की डिमांड रहती और वो अपने माँ बाप की गरीबी को ध्यान में न रखते हुए कामों को करती थी। वहीं स्वरा उससे बिल्कुल उलट थी। वो अपने माँ बाप के हालातों को ध्यान में रखकर ही सभी काम किया करती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और अब दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। राजेश्वरी को उसकी ख्वाहिशों और डिमांड्स के हिसाब से अमीर ससुराल मिला था और स्वरा की शादी गरीब परिवार में हो गई थी। अब दोनों बहनों के दो बच्चे थे और उनके साथ उनकी जिंदगी गुजर रही थी। बच्चों, दिव्या, अरविंद, बेटा दोनों रेडी हो जाओ। तुम्हारे स्कूल की हॉलीडेज भी हो गई हैं ना, तो मैंने फैसला किया है कि हम लोग आज वाटर पार्क घूमने जाएंगे। अरे वाह माँ वाह, आप कितनी अच्छी हो। हाँ माँ, हम वाटर पार्क तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर हमें राइड में जाने से मना मत करना। हम जो करने को बोले वो हमें करने देना, समझ आया? ठीक है। राजेश्वरी अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं बोली और उसने आहिस्ता से उनकी बात को मान लिया। वो उन दोनों को वाटर पार्क लेकर पहुंची, जहां तरह तरह की महंगी सस्ती राइड्स थीं। माँ, मुझे इस पानी के रोलर कोस्टर में झूलना है, मुझे इसमें बैठाओ ना। अच्छा बेटा। ये भगवान, 10,000 की 10 मिनट की राइड की टिकट क्या लूट मचा रखी है। इन दोनों को बैठाया तो मेरा पूरा 20,000 का कोटा हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चों, कैसा रहेगा अगर तुम इस रोलर कोस्टर में ना बैठकर इस स्लाइड या फिर वाटर ट्रेन में बैठ जाओ। यहाँ याच भी है, वैसे भी ये रोलर कोस्टर तो बहुत खतरनाक है, उसमें तुम्हें मजा नहीं आएगा। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आप हमें रोलर कोस्टर में इसलिए नहीं बैठा रही हो क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं देने को होंगे। अरे माँ, आपको अगर यहाँ लाकर भी हमारी मनपसंद चीजों से हमें अलग ही रखना था तो लाती ही ना।